एवरीवन। स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये क्लास 9th का सिलेबस चल रहा है, ये दूसरा क्लास है इस टॉपिक का। पहले टॉपिक में हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग क्यूब के बारे में देखेंगे, थोड़ा बहुत क्यूबॉइड के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय मल्टीप्लाइंग द एरिया ऑफ द बेस बाय द हाइट। अभी हमारा ये वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, ये देखते हैं क्यूबॉइड अगर है कोई तो उसका हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर कोई भी चीज यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि अगर उसका बेस जैसा है और पूरे ऊपर तक वो सेम एकदम यूनिफॉर्मली है, कहीं पे चेंजेस नहीं है, तो ऐसे शेप को हम यूनिफॉर्म शेप कहते हैं। तो ये देखिए, जैसा इसका बेस है पूरा ऊपर तक सेम वैसा ही है। तो ऐसे फिगर का, ऐसा अगर कोई सॉलिड है तो उसका एरिया निकाल उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो एरिया होता है उसका बेस का, उसी में क्या करते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है। तो यहाँ भी वही किया हुआ है। देखिए, द एरिया ऑफ द बेस, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। और हाइट क्या होता है, इसका हाइट हम एच ले लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एल इंटू बी इंटू एच, यही इसका क्या होगा, वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल गया, एल इंटू बी इंटू एच। तो क्यूबॉइड का हमारा वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पे बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर, width is 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो काफी सिंपल है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, दिया है, लिख लेंगे फॉर क्यूबॉइड लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, width भी दिया है, width इसको ब्रेथ भी कहते हैं, और हाइट भी दिया है 4 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर और इंटू 4 सेंटीमीटर। इसको भी साथ में लिखेंगे, ऐसे बताने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है यहाँ पे। लेकिन आप जब एग्जाम वगैरह में लिखें तो इसको क्या करें, साथ में लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 5 से 15, 15 में 4 से करेंगे 60 हो जाएगा, और सेंटीमीटर 3 बार है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा हो गया उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 216 क्यूबिक यूनिट एंड इट्स डायमेंशन आर 6 बाय 3 बाय x। देखिए, काफी सिंपल है। इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 216 क्यूबिक यूनिट। डायमेंशन में 6 दिया है और 3 दिया है, तो एल की जगह हम मान लेते हैं लेट एल, यानी कि लेंथ जो है इसका कितना दिया है, 6 यूनिट, एंड इसका विड्थ कितना मान लेते हैं, 3 यूनिट्स। देन फाइंड हाइट, हाइट हमें क्या करना है, निकालना है। जो दिया है कितना, x दिया है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कौन सा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर क्या होता है, दिया हुआ है ये 216। ठीक है, यूनिट का क्यूब भी लिख सकते हैं आप। और इधर इसका फॉर्मूला हो जाएगा l इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 216। जो वैल्यू पता है उसे लिख देंगे, ये दिया है 6, ये दिया है 3, और ये है हमारा x। इधर से भी काट सकते हैं, उधर ले जाके भी काट सकते हैं, लेकिन इधर से ही काट देते हैं। ये हो जाएगा कितना, 3 और 6, फिर 3 से ये 1 और 2, x इक्वल टू 12 यूनिट। तो ये हमारा हो गया इसका उत्तर। ठीक है, x की वैल्यू कितना आया, 12 यूनिट। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए पिट ऑफ क्यूबोडिकल सेट, डायमेंशन ऑफ विच 5 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर एट द रेट ऑफ 35 रुपी पर मीटर क्यूब। देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक गड्ढा खोदना है। ठीक है, एक गड्ढा है, वो किस शेप में है,
उसका डायमेंशन है 5, 6 और 3। ठीक है, मान लीजिए ये एक गड्ढा है। ठीक है, ये जमीन के नीचे खोदा गया है, जिसका ये लेंथ है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये वाला जो है इसकी गहराई जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ये जो है चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, जब हमें पता है और ये शेप भी पता है कि क्यूबिकल शेप में है और डायमेंशन हमें पता ही है, और यहाँ पे एक रेट दिया है कि 35 मीटर क्यूब के रेट से इसको, यानी कि इसमें से जब मिट्टी निकालते हैं तो 1 मीटर क्यूब का 35 रुपया लगता है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि टोटल मिट्टी हमारा निकला कितना, जितना निकला उसमें 35 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अर्थ मतलब होता है मिट्टी, इक्वल टू क्या होगा, ये जो डायमेंशन है 5 मीटर इंटू 6 मीटर और इंटू 3 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में एक बार लिख लेंगे डायमेंशन ऑफ पिट। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 मीटर क्यूब। अब देखिए 1 मीटर क्यूब के लिए 35 रुपए उसको देना पड़ रहा है। जब गड्ढा खुदता है, जैसे नाला वगैरह बनता है, तो वहां पे भी खुदाई होती है, तो 1 मीटर क्यूब अगर मिट्टी निकालता है तो कितना पैसा, 35 रुपीज। तो टोटल 90 मीटर क्यूब निकालना, अगर 100 निकालना होता तो 3500 लगता, लेकिन क्या है, 90 ही निकालना है, तो 90 से क्या कर देंगे, 90 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट, यानी कि पिट को खोदने में जो पैसा लगेगा वो कितना लगेगा, 90 इंटू 35, ये हो जाएगा 0, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से 5 में करेंगे, 35 का 5 3, 9 में 3 से करेंगे 27 और 3, ये 3050, 3050 लग रहा है कहीं मिस्टेक हो गया इसमें, देखिए ये 0 का 0, 9 से इसमें करेंगे 4 आएगा यहाँ, और 9 में 27 बचा 31, 31 तो ये हमारा बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका एग्जाम्पल भी पूरा कवर हो जाएगा इसमें। द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ द डायमेंशन 4 मीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर that can be stored in a pit which is 60 मीटर long, 12 मीटर wide and 4 मीटर deep। एक गड्ढा है, ठीक है, ऐसे एक गड्ढा है। ठीक है, ये कैसा है, 16 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 12 मीटर इस गड्ढे की चौड़ाई है। जैसे अगर हम इसको 3D शेप में लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए एक ऐसा गड्ढा है जिसमें 16 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है। मतलब इसकी नीचे की गहराई जो है वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो है 4 ही मीटर, मतलब ये गहराई 4 मीटर नीचे है, 16 मीटर इसका लंबाई है, और ये 12 मीटर क्या है, चौड़ा है। ठीक है, और इसमें लकड़ी का क्या रखना है, प्लैंक रखना है, और उस लकड़ी का प्लैंक का क्या है, 4-4 मीटर का है, और कैसा है, 50 सेंटीमीटर ही चौड़ा है और 20 सेंटीमीटर मोटा है। लकड़ी का जो प्लैंक होता है ये 4 मीटर ऐसे, लेंथ में कितना है, 4 मीटर, और चौड़ाई उसका कितना है, 50 सेंटीमीटर, लेकिन मोटाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का एक लकड़ी का प्लैंक है। ठीक है, तो इस टाइप का प्लैंक को इसमें उठा के रखना है, तो कितना आएगा, तो क्या करेंगे, इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे, एक का वॉल्यूम कितना है, और इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक। डायमेंशन दिया है, ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए डायमेंशन ऑफ प्लैंक इक्वल टू 4 मीटर इंटू 50 सेंटीमीटर और इंटू 20 सेंटीमीटर। इसलिए वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, 4 मीटर को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 400 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर और इंटू 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में ये हो जाएगा चेंज, या फिर इसको हम लोग यहाँ पे ये जो है पार्ट देख लेंगे किसमें दिया है, ये जो दिया है किसमें दिया है, मीटर में, तो सबको हम मीटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मीटर में कर लेते हैं, ये 4 मीटर हमारा है, 50 सेंटीमीटर को भी मीटर में कर लेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, अब ये भी क्या हो गया मीटर में, और 20 को भी 100 से डिवाइड कर देंगे, ये भी क्या हो गया मीटर में भी। क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, पहले भी लिख के भी कर सकते हैं, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 बार में कट गया, 20 से 5 बार में कट गया, ये 2 से 2 बार में कट गया, यानी कि 2/5 मीटर एक का प्लैंक का वॉल्यूम है।
अब इस गड्ढे का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पी, ये भी, इसका भी दिया हुआ है डायमेंशन, तो 16 मीटर और इंटू 12 मीटर और इंटू 4 मीटर। इसको चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो 16 में 12 से करेंगे और फिर क्या करना है, 4 से करना है, तो 16 और ये हो जाएगा 48। फिर 16 से इसमें कर देंगे, 128 का 8 12 और 16 में 4 से करेंगे 64 और इसको ऐड कर देंगे तो 76, ये हो जाएगा इतना। अब ये टोटल वॉल्यूम हो गया, ये एक का हो गया, इससे इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ प्लैंक्स 768 और डिवाइडेड बाई 2 और बाई 5 करेंगे तो वो गुना में आ जाएगा, ये कट जाएगा। 3 8 और 4 गुना कर देंगे, 5 से 4 में 20 का 0 2, 8 में 5 से करेंगे 40 और 2 42 का 2 4 1920। तो टोटल 1920 ऐसी लकड़ियां इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो यही था। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जिसमें जिस बॉक्स में हमें रखना है उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए और जो एक का वॉल्यूम है वो निकाल लीजिए। अब एक कितना जगह इसमें ले रहा है, ठीक है, एक का जितना जगह ले रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना उसमें आएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉटम साइड एंड द फ्रंट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर नोन, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एरिया इज इक्वल टू। देखिए अगर हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। ये एक शेप है, ठीक है। शेप में कह रहा है कि बॉटम साइड एंड फ्रंट, तो ये वाला नीचे वाला हो गया बॉटम, ठीक है, ये हो गया फ्रंट और ये हो गया साइड। इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एरिया इज इक्वल टू, तो इन सबका प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, तो सबसे पहले ये नीचे वाले को देखते हैं, ये क्या है। नीचे बेस होगा तो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, ये क्या होगा, हाइट। इसका एरिया एल इंटू बी, ये नीचे वाले का एरिया हो गया एल इंटू बी। साइड वाले का एरिया देखिए कितना निकलेगा, बी इंटू एच। और ये जो सामने फ्रंट है, फ्रंट का क्या होगा, ये एल दिया है ये एच दिया है, तो एल एच, ठीक है। अब तीनों हमें पता चल गया, ठीक है। अब लिख लेंगे एरिया ऑफ बॉटम इक्वल टू एल बी, ठीक है। एरिया ऑफ दूसरा में क्या दिया हुआ है, बॉटम के बाद साइड दिया है, तो साइड वाले का हो गया बी एच, और एरिया ऑफ फ्रंट ऑफ बॉक्स भी लिख सकते हैं, सब में लिख लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा एल एच। अब तीनों का क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रफ में कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दिस एरिया इक्वल टू एल, पहला क्या है एल इंटू बी है, एल बी हो गया, दूसरा बी इंटू एच है और तीसरा एल इंटू एच है। तो देखिए एल दो बार है तो एल स्क्वायर हो गया, बी भी दो बार है तो बी स्क्वायर हो गया, एच भी दो है, एल गुना बी गुना एच का क्या है, ये स्क्वायर है। और एल बी एच को हम लोग क्या बोलते हैं, एल गुना बी गुना एच को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम का स्क्वायर है। तो ऑप्शन देखिए पहला क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, गलत। द स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम, गलत। ट्वाइस द वॉल्यूम, गलत। द स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम, तो देखिए यही तो आया है, स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया आंसर, तो डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये देखिए थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। एल बी एंड एच ऑफ द क्यूबॉइड आर इंक्रीज डिक्रीज एंड इंक्रीज। लेंथ को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है, ब्रेथ को फिर डिक्रीज किया गया है, और हाइट को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। तो पूछ रहा है कि इसके वॉल्यूम पे देन द वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो क्या करेंगे, एक ऐसा एग्जांपल लेके चेक कर लेंगे, कोई भी ऐसा एग्जांपल लेके, और ऐसा एग्जांपल लेंगे जो इजी हो सॉल्व करने में, ठीक है। तो एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, लेट एल इक्वल टू 100 यूनिट, ठीक है। बी भी ले लेते हैं 100 यूनिट, और एच भी क्या करते हैं 100 यूनिट। तो अब इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना होगा, 100 इंटू 100 और इंटू 100 इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा यूनिट क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इसको 1% घटा देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एल जो है वो हमारा 1% घट गया, तो कितना हो जाएगा 99 यूनिट। बी जो है वो कितना घट गया 3%। नहीं, एल को इंक्रीज करना है, तो ये एल हो जाएगा 101, बी हमारा हो जाएगा 97, और एच जो है वो 2% बढ़ा देना है, यानी कि 102। अब इसका वॉल्यूम भी निकाल के देख लेंगे, यहाँ भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा 101 गुना 97 और गुना 102। मल्टीप्लाई करना कहाँ से आसान होगा वो देख लेंगे। इसको अगर हम 100 प्लस 1 लेते हैं तो 97 से आराम से गुना कर देंगे,
97 में 100 से करेंगे तो 9700, और एक में करेंगे तो 97, यानी ये आ जाएगा 97 97। इसको 102 में गुना करना है, तो पहले 100 में गुना कर दीजिए, तो 97 97 और 100 में कीजिएगा तो 20, और फिर इससे 2 में गुना कर देते हैं, तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 से इसमें करेंगे 18, एक बच गया, 14 एक 15 का 5, एक बच गया, और एक 19, और सबको ऐड कर देंगे, तो 4 8 7 5 12 का 2, एक बच गया, 9 9 18 एक 19, एक बच गया, 7 और एक 8 एक 9, तो ये कितना आया 9। इससे तो क्या है, कम आया, यानी कि हमेशा क्या होगा, ये डिक्रीज, एक बार डिक्रीज हो गया तो ऐसा नहीं है कि कोई और वैल्यू ले लेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज है। अगर आप एक यूनिट इसको बढ़ा रहे हैं या इसको बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो परसेंटेज में वो बढ़ रहा है, तो हमेशा जो वैल्यू होगा वो ऐसा ही आएगा, ये हमेशा ही क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा डिक्रीज। कोई भी वैल्यू हम लोग रख के देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ के हम 10,000 रख देंगे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो इस वैल्यू को या तो, या ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको बढ़ा देते हैं, कुछ भी करके अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस हमेशा ऐसा ही आएगा, वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज ही होगा। ठीक है। इसका रीजन ये भी है कि अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे भी ये वैल्यू बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए जो ओवरऑल कैलकुलेशन होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ही वैल्यू जो है वॉल्यूम का वो क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर was to build across a open ground. The height of the wall is 4 meter and thickness of the wall is 24 centimeter. If this wall is to be built up with the brick of whose dimension are 24, 12 और and 8, एक हमें ऐसा वॉल बनाना है, ठीक है, इसमें देखिए एक वॉल बनाना है, एक खुला मैदान है और उसमें हमें एक वॉल बनाना है। इस वॉल का क्या दिया हुआ है, 4 मीटर जो है इसका क्या है, द वॉल इज 4 मीटर, हाइट जो है वो कितना हो गया, 4 मीटर, वॉल का हाइट 4 मीटर, थिकनेस जो है, ये थिकनेस दिया हुआ है, वो दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। इफ दिस वॉल इज बिल्ट अप टू द ब्रिक, और ब्रिक का साइज ये दिया हुआ है, ठीक है, ब्रिक का साइज 24, 12 एंड 8 दिया है, और ये जो है लेंथ कितना दिया है, 10 मीटर, तो ये हो गया लेंथ जो है 10 मीटर। यानी हमें यहाँ से एक चीज निकाल सकते हैं, इसमें कितना वॉल्यूम कितना है, इस वॉल का वॉल्यूम कितना है निकल जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, ठीक है, और इसकी मोटाई यानी कि तीनों पता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट पता है, तो इसका वॉल्यूम तो हम निकाल लेंगे। अब इसमें छोटे छोटे ईंट लगाए हुए हैं, अब उस ईंट को भी एक बार देखते हैं कि वो ईंट कैसा है। इस टाइप का ईंट है, ये 24 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, 12 सेंटीमीटर इसका हाइट है, या फिर जो भी एक कोई भी एक 12 मान लीजिए, और ये जो है 8 मान लीजिए, इसका डायमेंशन दिया है। तो इस ईंट से बनाएंगे तो कितना ईंट आएगा, तो इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं और इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं, ये कितना पूरा जगह है और ये कितना जगह है, ये पूरा कितना जगह घेरे हुए है, और ये एक जो है ईंट कितना जगह घेरता है। इससे इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितने ईंट लगे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा, डायमेंशन है लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ जो है इसका, ब्रेथ जो है 24 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है 4 मीटर है। क्या करेंगे, इसको यहीं चेंज कर लेंगे, ठीक है, ये 10 मीटर को क्या कर लेते हैं, ये वाला जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको देखिए यहाँ पे ये सब सेंटीमीटर में है, तो इस सबको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं, 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा, ये हो गया सेंटीमीटर में, और ये हो गया 24 सेंटीमीटर, और ये हो गया 4 को करेंगे तो 400 सेंटीमीटर। अब सबको गुना कर देंगे, 24 में 4 से करेंगे 96, यहाँ पे कितना जीरो है, 3 1 2 3, यहाँ पे कितना है, ये तो सेंटीमीटर में है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2, तो ये कितना सेंटीमीटर क्यूब ये जगह है। अब एक ईंट कितना जगह लेता है तो ये भी निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, इसका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और गुना 12 सेंटीमीटर, और गुना 8 सेंटीमीटर। इसको नहीं भी गुना करेंगे तो भी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये वैल्यू को जब हम कैंसिल करेंगे तो काफी दिक्कत होगा, इसलिए इसको गुना में भी रख सकते हैं ताकि सॉल्यूशन जो है हमारा इजी हो। अब अगर इसको गुना में रखेंगे तो काफी इजी हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं तो क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई में है इसी को उठा के यहाँ रख लेंगे,
1000 गुना 24 और गुना 400, और एक ईंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई में ही रखें ताकि इजी हो। ये अब 24 से 24 कट गया, और इसको काटेंगे 8 से तो ये 50 बार में कट जाएगा। आगे इसको 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में, और 4 से ये 250 बार में कट जाएगा। अब ये आ गया 250 गुना 50, तो ये हो जाएगा 125, और इस पे कितना जीरो, 2, और बट्टा में आ गया कितना, 6। अब ये आगे कटेगा तो काटेंगे, और नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 2 से ये 3, और 2 से ये 6, 2, 5, 0। फिर 3 से ये नहीं जाएगा तो डेस पॉइंट में आएगा, जितना आएगा पॉइंट के अंक को छोड़ के बाकी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 3 से ये 2, फिर ये हो जाएगा 2, उसके बाद 25 है, तो 0, 8 और 3, और इसके बाद पॉइंट में आएगा, तो ये लगभग कितना होगा, 283 ब्रिक्स लगेंगे। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक करके देख लेंगे, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। 10 मीटर को हम लोग 1000 सेंटीमीटर कर दिए। ठीक है, 4 मीटर को हमने 400 कर दिया, इसको 24 कर दिया, तो 1024 और ये 400 हो गया। बाकी इसको डिवाइड किया 24, 12 और 8, तो 24, 12, 8, 24 से 24 कट गया, 12 बच गया। यहाँ 8 से इसको काट दिया 50 बार में, 2 से काट दिया इसको 6 मिला हमें, और फिर 4 से काटा था यहाँ पे 3 मिलेगा, 4 से यानी यहाँ पे 250 में 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, और बटा में 3, ये आ जाएगा 4। फिर इसको एक बार में जाएगा 20, 8, फिर 20, 8, और फिर इसके बाद पॉइंट में आएगा, तो लगभग 4188 ईंट क्या होगा, इसको बनाने में लगेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेक्टेंगुलर बॉक्स हैव द सेम हाइट एंड लेंथ बट द डिफरेंट विड्थ एज शोन इन द फिगर। द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 360। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉक्स। देखिए ध्यान से देखिए इसको, क्या कर रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है दो, दोनों का हाइट सेम है, लेकिन लेंथ ब्रेथ क्या है, लेंथ हाइट भी सेम है और ब्रेथ भी सेम है। लेंथ इसका 9 सेंटीमीटर, इसका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, और दोनों का डिफरेंस दिया है कितना, वॉल्यूम का 360। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉक्स, हाइट निकालना है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉक्स इक्वल टू कितना, 360 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ये लिख लेंगे। अब दोनों का वॉल्यूम इसका कैसे निकलेगा, बड़े वाले का देखिए 12 है, 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर और गुना एच, माइनस इसका निकालेंगे तो 9 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर और गुना एच, और इक्वल टू 360 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों में देखिए 8 और एच कॉमन है, तो 8 एच को बाहर निकाल लेंगे, और ये 12 और 9 क्या आ जाएगा एक साथ, बराबर में 360 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा 3, 8 से उसको काट भी सकते हैं, एक स्टेप और ले लेते हैं, 8 एच इंटू 3 बराबर 360। 3 से 1 कट जाएगा 120, 8 से 1 कट जाएगा कितने बार में, 1, और फिर 5, तो एच बराबर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो काफी आसान था, दोनों का डिफरेंस दिया है, दोनों का डिफरेंस केवल लिख दिया, दोनों का क्या किया, फॉर्मूला वैल्यू डाल दिए, आंसर जो है आ गया। देखिए एक बच्चा है, चाइल्ड प्लेइंग विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स व्हिच आर द शेप ऑफ क्यूब एंड हैज बिल्ट ए स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर। इफ द एज ऑफ द ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ड बाय द चाइल्ड। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यूब जो है क्यूब शेप में है, और एक क्यूब जो है इसका दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 होगा और ये भी क्या होगा, 3 होगा। तो इसको अगर हम क्यूबॉइड मान लेते हैं इस एक को, और तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल है, तो एक बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो यहाँ लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर और इंटू 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब बॉक्स कितने हैं इसमें, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स इक्वल टू 15, ये टोटल 15 है। ठीक है, 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14, 15 और गुना 27, गुना कर लेंगे, 15 में 7 से कर लेंगे, और फिर 15 में 2 से कर लेंगे, या 27 से कर लेंगे। 15 से 7 में करेंगे तो 105 का 5, 10 बच गया, 15 दूना 30 और 10 40, तो ये हमारा आंसर हो गया, 405 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यही तक था
तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आगे की क्लास में हम लोग क्यूब को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, उसका डायगोनल कैसे निकालते हैं, और फिर लास्ट में उसका वॉल्यूम वगैरह भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड